मुसलसल चलते चलते थक गई मैं, मुसलसल चलते चलते थक गई मैं, कहीं पर बैठ जाना बहुत अच्छा है। नहीं जब रास्ता आगे का कोई, नहीं जब रास्ता आगे का कोई, तो पीछे लौट जाना चाहती हूँ। बहुत गौर फरमाइएगा, मुझे अच्छे नहीं लगते ये आंसू, मुझे अच्छे नहीं लगते ये आंसू, मैं फिर से मुस्कुराना चाहती हूँ। तुम्हारे वास्ते जो शेर लिखे, तुम्हारे वास्ते जो शेर लिखे, सहेली को सुनाना चाहती हूँ। नहीं मुद्दत से जिनके घर गई मैं, उन्हें घर पर बुलाना चाहती हूँ। हो फिर आंखों में काजल लब पे लाली, हो फिर आंखों में काजल लब पे लाली, मैं बिंदिया भी लगाना चाहती हूँ। जो मुझको चाहता है खुद से बढ़कर, उसी के पास जाना चाहती हूँ। अब एक बिल्कुल छोटी सी एक बिल्कुल छोटी सी नज्म है, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये बिल्कुल सच्ची नज्म है। और मजे की बात ये है कि ओवर द इयर्स बहुत से दोस्त समझते हैं कि ये उनके लिए लिखी गई है। बिल्कुल छोटी सी और बहुत ही सादा सी नज्म है। इसका उन्वान है तेरी आवाज। तेरी आवाज में ऐसा भी क्या है, ये एक इस मिसरे के सवाल पे ये नज्म मबनी है। तेरी आवाज में ऐसा भी क्या है, किसी छोटे से बच्चे की हंसी है, किसी छोटे से बच्चे की हंसी है, गुलों का रंग खुशबू ताजगी है, मधुर संगीत है और शायरी है, मधुर संगीत है और शायरी है, कभी शोखी कभी संजीदगी है, जवां ख्वाहिश की इसमें तिश्नगी है, शबे हिजरां की इसमें बेबसी है, ये सुबह वस्ल की एक रागिनी है, ये सुबह वस्ल की एक रागिनी है, मुझे छूती है मुझको देखती है। और आखिरी बंद है, मोहब्बत है वफा है दोस्ती है, मोहब्बत है वफा है दोस्ती है, सदाकत है सुकून है सादगी है, मोहब्बत है वफा है दोस्ती है, सदाकत है सुकून है सादगी है, दुआए नीम शब की रोशनी है, दुआए नीम शब की रोशनी है, तेरी आवाज मेरी जिंदगी है, तेरी आवाज मेरी जिंदगी है। ये थी नवजत ज़ोया, जिन्होंने अपनी पहली आज अपीयरेंस दी थी और पहली ही महफिल में उनके कलाम को बेहद सराहा गया। हज़रात गिरामी, इसके बाद मेरे सामने जो शख्सियत है और जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ, उनका अंदाज़ ज़रीफ़ाना है, ज़राफ़त में शायरी करते हैं और हमारे शहर में ख़ासा उन्हें चाहा भी जाता है। मेरी मुराद है डॉक्टर खालिद रिजवी साहब से। मेरी गुजारिश होगी डॉक्टर खालिद रिजवी साहब से कि आएँ और अपने मुख्तसर से चौके और छक्के लगा दें। जनाब डॉक्टर खालिद रिजवी। भाई लोगों ने बताया नहीं कि भाई मुझे भी सुनाना है। ये गलत बात है कि मैं शेरवानी पहन के आया था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी सुनाना पड़ेगा। तो एक सुनिए कि यूं तो मेरे अशार ज़माने में हिट गए, यूं तो मेरे अशार ज़माने में हिट गए, नक्शा खींचा महबूब का तो सब नक्श मिट गए, नक्शा खींचा महबूब का तो सब नक्श मिट गए, और करने चले करम थे हम पर सितम हुआ, करने चले सितम थे हम करम थे हम पर सितम हुआ, बेवा का हाथ पकड़े था बीवी से पिट गए। और अच्छा तो सुनिए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे मरने का सामा हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरे मरने का सामा हो गई, पहले ना फिर हाँ पे हाँ फिर बच्चों की अम्मा हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरे बच्चों वो मेरे मरने का सामा हो गई, पहले ना फिर हाँ पे हाँ फिर बच्चों की अम्मा हो गई,
और बीवियां मरती गई, मैं शादियां करता गया। बीवियां मरती गई, मैं शादियां करता गया। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझे कि आसान चुपके चुपके शेर जी एक शब्द जो मैं खाने गए। चुपके चुपके शेर जी एक शब्द जो मैं खाने गए। मोंडली दाढ़ी थी लेकिन फिर भी पहचाने गए। मोंडली दाढ़ी थी लेकिन फिर भी पहचाने गए। और जिक्र जब मैंने किया बेवा हसीना का वहाँ, जिक्र जब मैंने किया बेवा हसीना का वहाँ, एक जरा सी बात पर बरसों की याद नहीं। ये थे जनाब डॉक्टर खालिद रिजवी साहब। और बिला ताखीर मैं अपने अगले शायर की तरफ लौटूंगा। मैं गुजारिश करूंगा, हमारी तक़दीस अदब के बड़े कुलीदी किरदार है उनका, उसमें मैं गुजारिश करूंगा सैयद अहमद शाह गज़ाली साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम आप लोगों को नज़र करें। जनाब सैयद अहमद शाह गज़ाली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। एक कथा पेश करता हूँ, एक गज़ल तरन्नुम से पेश करूँगा। शेर लिखूं तो कितने आलम बातें करते हैं, शेर लिखूं तो कितने आलम बातें करते हैं। मुझसे सूरज माहो अंजुम बातें करते हैं, मुझसे सूरज माहो अंजुम बातें करते हैं। सारे मौसम सारे मंजर, सारे मौसम सारे मंजर हमसे जैसे आज होले होले मधम मधम बातें करते हैं। ये गज़ल तरन्नुम से पेश। ये जो इश्क तुमसे मुझे हुआ, ये जो इश्क तुमसे मुझे हुआ, मेरी आँख का कसूर है, मेरी आँख का कसूर है। कोई उस हंसी को भी दोष दे, कोई उस हंसी को भी दोष दे कि जो खुल्द की कोई हूर है, कि जो खुल्द की कोई हूर है। ये जो इश्क तुमसे हुआ, ये पढ़ा है मैंने किताब में, ये पढ़ा है मैंने किताब में। लिखा नेमतों के है बाब में, लिखा नेमतों के है बाब में, कि मिले जो नेमते किबरिया, कि मिले जो नेमते किबरिया, तुम्हें शुक्र करना जरूर है। ये जो इश्क तुमसे मुझे हुआ, करूं शुक्र खालिके दो जहां, करूं शुक्र खालिके दो जहां, के बना के तुझको ऐ जाने जा, के बना के तुझको ऐ जाने जा। तुझे देख कर ही ऐ दिलरुबा, तुझे देख कर ही ऐ दिलरुबा,
में गुरूर है, मुझे रब पे अपने गुरूर है। ये जो इश्क तुमसे मुझे हुआ, मुझे मैं मिले मैं कदा मिले। तो जो फरमाइए, मुझे मैं मिले मैं कदा मिले, मेरे जिस्म जां में रचा बसा, मेरे जिस्म जां में रचा बसा, वो तेरी निगाह का सुरूर है, वो तेरी निगाह का सुरूर है। ये जो इश्क तुमसे मुझे हुआ है, जो शोर हर जा मचा हुआ है, जो शोर हर जा मचा हुआ, वो तेरे कलाम की वाह वाह, वो तेरे कलाम की वाह वाह। ये कहाँ ग़ज़ाली ये बेनवा, ये कहाँ ग़ज़ाली ये बेनवा, ये करम तो रब्बे हुजूर है, ये करम तो रब्बे हुजूर है। ये जो इश्क तुमसे मुझे हुआ, मेरी आँख का कसूर ये थे सैयद अहमद शाह गज़ाली साहब। हज़रात गिरामी, मैं सोच रहा था कि शायद विद इन 15 मिनट्स जो हैं हमारे मुनव्वराना साहब यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे। लगता है कि उन्हें ताख़ीर हो रही है, और लेकिन आपकी मैं तवज्जो इस जानिब चाहूँगा मबज़ूल कराना कि हमारे पास जो हमने हमारे फ़्लाइट्स में भी जिन मेहमानों का तस्करा था, उनमें से बहुत से मेहमान हमारे सामने तशरीफ़ रखते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपकी भरपूर तालियों में मैं उन्हें अपने सामने की यहाँ नशिस्तों पर बुलवाऊँ, ताकि इस मुशायरे को थोड़ा सा और रंग मिल सके। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब करामत गर्देज़ी साहब से कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ। करामत गर्देज़ी साहब। तो कुछ लोगों को तो क्या है जी, सम्मान वैसे ही मिल जाए मजा आ जाता है। बैठो भाई साहब बैठो। आया 3 बार दिखा दी इन्होंने अपनी शर्ट। नई शर्ट सिलवाने के बाद यही होता है। मैं उन लोगों को बहुत नमस्कार करता हूँ साहब जिनके बिल्ले लगे हुए हैं। बाबू जी मोबाइल में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, करनी चाहिए। काफी लोग हैं। क्या होता है, कुछ लोग मोबाइल लेके आते हैं, वो पता नहीं कहाँ आए हुए हैं, ये बताने के लिए फोन करते हैं। वो एक जना आ गया, सही बता रहा हूँ, एक सच्चा किस्सा। मजा लेना तो अब तनाव बनाव खत्म, अब मजा लेने की बात आ गई। वो एक आ गया, हाँ पियो पियो, VIP, तू चाय पी मैं भी पीऊं, लगा रखा है। बस पीछे वालों को नहीं मिल रही है बेचारों को। हाँ बाद में इनकी तुम पी लेना। खून हम पिएंगे, चाय ये पी रहे हैं। इस देश में यही होता है, करता कोई है, पीता खाता कोई है। क्या साहब आपके नेताजी शत्रु जी चले गए, ताली तो इस बात पर बजा देना साहब, ये बिहारी है जो शत्रु से प्यार करता है। और शत्रु आपसे प्यार करता है। लेकिन संकट यह है, बेटी तू आई थी, यहाँ गड़बड़ है। इस बात को आपको और मजा आ जाएगा। बिहार शत्रु से प्यार करता है, लेकिन शत्रु की बेटी एक पिक्चर में कहती है प्यार से डर लगता है। तो साहब थप्पड़ से नहीं लगता, और हमारा थप्पड़ आपकी तालियां ही हैं। एक बंदा भाई मेरा बता रहा था, मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में आ गया मोबाइल ऑन करके। मैंने कहा भैया गलती हो गई क्या, कुछ क्या बात है? बोला नहीं नहीं साहब पढ़ो।
दरअसल मैं यहाँ आया हूँ, मेरी लुगाई को यकीन नहीं हो रहा है। अरे मैंने कहा तो मैं क्या करूं? बोला आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैंने कहा लुगाई तेरी, आवाज मेरी। वो बोला जी मतलब अब आप मजा लेना। मैंने कहा लुगाई तेरी, आवाज मेरी, मेरी सुन लेगी तो फिर तेरी नहीं सुनेगी। उसका जवाब मजा आ जाए तो संवेद ताली बजा लेना। इस कार्यक्रम को कार्यक्रम बनाने की दिशा में हम लगे। मैंने कहा मेरी सुन लेगी तो तेरी नहीं सुनेगी। वो बोला भाई साहब एक बार आप सुन लो फिर आपकी नहीं निकलेगी। तो आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए साहब, यही है। अब जब लोग डरे डरे से बैठे, बैठना भी चाहिए। वो लोग खुल के बैठे जिनकी साथ नहीं आई है। क्या है जी, इस देश का कायदा है, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लोग लुगाई लड़ रहे हो, आदमी बता देता पति पत्नी है, हंस के बात कर रहे हो, समझ लो उसकी नहीं है। बाबूजी सच बता रहा हूं, उम्र कुछ भी हो जाए तय है। अपनी लुगाई से आदमी 10 मिनट से ज्यादा हंस के बोल ही नहीं सकता। जालान साहब कोई ना कोई फजीता हो जाएगा, होता है ना, सबके साथ होता है। मेरी पत्नी बोली जी आज सुबह से लड़े ही नहीं, 3 बज गए। भाई साहब आप, मैं भी बोल रहा हूं, ये अपनी पत्नियों की बुराई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? होता है, मौका मिला है, बेचारे छुट के आए हैं, एकांत नहीं मिलता है। मेरी पत्नी बोली जी 3 बज गए लड़े ही नहीं। मैंने कहा लड़ाई को मार जूती। वो बोली जूती मारना अपनी माँ को। रो गई चालू। आपके समझ में आ जाएगी तो आप मजा डाल देगी साहब। देखो ये दोनों तरफ का दायित्व है। अक्सर कहते हैं, मेरे कभी मित्रों की भी शिकायत थी कि कुछ रेस्पॉन्स उतना मुखर नहीं आ रहा। आपको कोई भैया वो चाय वीआईपी, तू चाय पी, यार ऐसा मत करो यार। देखो हिंदुस्तान में ये गड़बड़ होती है, मतलब हम तो यहाँ अपना पसीना मारे। जालान साहब ने खुद उठा ली, ये होता है अभिजक। आप मत करो यार, बंद कर दो दुकानदारी। हाँ थोड़ी देर बंद कर दो आप। ये भाई साहब सिक्योरिटी वाले बंद कर दो। नहीं अब की बार ऐसा अगर ऐसी हो तो उसको यहाँ भेज दो, मैं चाय बांट लेता हूँ, क्योंकि चाय बांटने वाले को ज्यादा मजा आ रहा है। वो नजदीक से दूसरे की लुगाई के पास जाता है। ताली लगेगा एक बार जोरदार। क्या यार आनंद ले रहे हैं हम तो, मतलब दूर दूर से बोल रहे हैं यार। क्या काम करो राज बिहारी, एक काम करो, अगर आपको इतनी तरस आ रहा हो तो वो ट्रेन लेके आप चले जाओ। ऐसा है जी 2-4 साल बाद वो स्थिति आने वाली है। चिंता मत करो ना, दूसरे के तो पास पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है जी, मैं बता रहा था, कोई आपको हंसा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं, कितने ही लाफ्टर के लोग आ जाएं, हंसी मस्ती आपके मन में होनी चाहिए। आप उमंग और उल्लास लेकर बैठे हैं तो आज की रात फाकों की रात होगी, वरना हम कुछ भी बोल दें, हंसी में कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है। आपके मन में मस्ती है, चारों तरफ मस्ती बिखरी पड़ी है। मैंने तो एक बोर्ड देखा, अंग्रेजी शराब की दुकान, एक मोटरसाइकिल का विज्ञापन, दोनों को पढ़ा, कुछ भी नहीं करा, मेरे मन में मस्ती थी, हंसी आ गई। अंग्रेजी शराब की दुकान 1 लीटर में 85 किलोमीटर दौड़े, मन का उल्लास। एक डॉक्टर की दुकान, डॉक्टर श्रीवास्तव, पास में लिखा था ऊपर जाने का रास्ता। डॉक्टर महेश्वरी, पास में लिखा था डॉक्टर महेश्वरी मनोचिकित्सक, पास में लिखा था 50% ऑफ। कुछ भी नहीं किया साहब, आप भी ऐसा नहीं, मतलब मजे लो आप, क्योंकि आप सबसे आगे बैठे हो, आगे वाले की जिम्मेदारी। वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या भाषण दिया? बोले भाइयों ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं और उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे नई बात बता रहे हैं। पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से पेट साफ करने का काम है। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है, खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। रंग सबसे बड़ी
के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ, हिटलर हुआ जिसने वार की, वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वार 8 प्रकार के, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया, दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, उसी के लिए वाटर टैंक बनाया। आज की रात को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा होगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से चल रहे हैं हम, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और। आप वो लोग हैं जो लंगड़े को बता देते हैं कि बेटा दौड़, अंधे को सपने दिखा देते हैं। 2-3 लोग थे, हमारी कंपनी मरने के 6 महीने के अंदर क्लेम दे देती है, दूसरा बोला हमारी 1 महीने में दे देती है, तीसरा बोला हमारी सप्ताह भर में दे देती है, चौथा बोला हमारी 24 घंटे में दे देती है, पांचवा बोला हमारी तो और भी ऊंची है, आदमी 12वीं मंजिल से कूदता है, 10वीं मंजिल पे चेक हाथ में दे देती है। दोस्तों, बहुत मुश्किल है इस देश में हंसना। बंसीलाल बेकाली लिखते हैं, पानी पे पानी बरसता है इस देश में, खेत पानी को तरसता है इस देश में, पागल हंसे या दीवाना कोई, वरना खुलकर कौन हंसता है इस देश में। पहली शाम आपके आंगन आपके दीपक को रखते हैं, आपके दीपक की रोशनी से हम जगमगाहट करते हैं। कल क्रिसमस गया है, सबने गुरु चर्च में मोमबत्तियां जलाई, लाइटें जलाई। आज हम आपके परिवार में आपकी लाइट से एक जगमग रोशनी का आह्वान करते हैं। उस लाइट का नाम, उस रोशनी का नाम विनोद शर्मा होता है। आप तालियां बजाएं। आ रहे हैं भाई विनोद शर्मा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद खिचड़ी जी का। इसलिए हमने जुड़े हुए पृष्ठों को वंश एक दूसरे से जुदा होने ही नहीं दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमने परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को कैसे हल किया। हमें आज तक याद है, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, बाजार में गुंजा चल रही है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। हमने किया, ये था दिमाग का काम। द टैबलेट, इसमें हंसने की बात है। गोलियां मीन्स टैबलेट, द टैबलेट आर वर्किंग इन द मार्केट। पर याद आ गया, हमने ठीक लिखा। ठीक, ये पॉइंट नोट किया जाए। यादव जी कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ठीक लिखा। इससे सिद्ध होता है ये भी हमारी तरह अंग्रेजी पढ़े। यह है नेचुरल हर्ष। नेचुरल हर्ष अलग होता है, आर्टिफिशियल नहीं। नेचुरल हर्ष मैं योगा बताऊंगा आपको अभी, कैसे आएगा नेचुरल हर्ष, कैसे आएगा। फिर आगे चलते हैं। मेरा सर्शन तू माँ कश्चित दुख भाग भविन,
इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। हमने लिखा, जब सर्वे किया गया इसमें हंसने की बात ही नहीं है। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द क्या है? सर्वे। तो सर्वे माने सर्वे, और क्या होता है इसमें? तो हमने वही लिखा। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवंतु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। सर्वे भवंतु सुखी ना, सुखी नहीं था। जब सर्वे किया गया पता चला कि भवंतु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया, सारे संत मेरे माया में लिप्त थे। ये दिमाग का काम है। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, यह सर्वे भद्राणी और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। माँ कश्चित दुर्भाग भवेन, उन विचारों की माँ क्या करती? जब उनके भाग्य में ही दुख था। आचार्य जी हमने ठीक लिखा, सर ठीक लिखा। आप बताओ सर हमने ठीक लिखा? मिलोड ये पॉइंट भी नोट किया जाए। ये महाराज जी कह रहे हैं कि हमने गलत लिखा। इससे सिद्ध होता है इन्होंने संस्कृत पढ़ी ही नहीं। गणित का पेपर था और प्रश्न आया था, एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोतते हैं। एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 2 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? तो हमने लिखा, जब एक बार जुती गया और जुती गया तो उसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है? चाहे 2 आदमी ने जोता, चाहे 3 ने जोता, पर बार बार जोतने की जरूरत क्या है? अब उसे धोने का इंतजाम किया जाए। ये है दिमाग का काम। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था, देखिए कितना महत्वपूर्ण। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था, महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन। अगर अपनी जिद छोड़ देते तो महाभारत कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो महाभारत कदापि नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। सारे मारे गए थे यादव वहां, पता नहीं कैसे बच गए। मैं अपने ऐसा बुराता रहता, ये कैसे बचे? ये कौन सी टेक्निक है? उस बच्चे ने लिखा कि महाभारत कदापि नहीं होता अगर भगवान कृष्ण चाहते। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा होनहार बालक क्लास में था ही नहीं। मैंने सबसे सटीक लिखा
और अगर ठीक लिखा तो आपकी बार तालियां बजा के